अधूरे पुल की अधूरी रंगाई। आपने अभी तक मुजफ्फरपुर के चंदवारा पुल का खबर लगातार सुने होंगे और देखे भी होंगे कि किस तरह से कोई सफेद हाथी यानी कि इस पुल पर सफेद चूना लगाया गया है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान अगर इस चंदवारा पुल को देखने के लिए आ जाए तो उन्हें लगे कि हमने बिहार में प्रगति किया है, इसीलिए हम प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। एक छोर है चंदवारा दक्षिण के तरफ और दूसरा छोर है चंदवारा उत्तर की तरफ। उत्तर में कोई पुचारा नहीं है, आप साफ तौर पर नीचे पट्टी दिखाएंगे, लेकिन जो दक्षिण की तरफ है जिधर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आने की संभावना है, हालांकि ये दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो आएंगे कि नहीं अब तक अधिकारी या कोई ऐलान ऐसा नहीं हुआ है, आने की बात नहीं हुई है। लेकिन कल 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दौरे पर है और उसी कड़ी में 27 दिसंबर 2024 को मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत नरौली के बिंदा पंचायत भवन पहुंचेंगे, जहां कई उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, साथ में कई सौगात भी देंगे। लेकिन किस तरह से ये 10 वर्ष पहले बनकर आधे अधूरे तैयार हुआ चंदवारा पुल आज भी दम तोड़ रहा है। सफेदी का चूना इस पुल पर लगाया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री को यह पुल चमचमाता हुआ दिखे और लगे कि बिहार में प्रगति हो रही है। तस्वीरें हम आपको चंदवारा पुल के उत्तर साइड की दिखा रहे हैं। दक्षिण साइड की आपने तस्वीर सभी मीडिया हाउस में, कई मीडिया हाउस में आपने देखा कि किस तरह से चूना यानी कि सफेदी का चूना यानी कि रंगाई पोताई जो साफ तौर पर जो चल रहा है चंदवारा पुल का और आने की संभावना है प्रशासन की ओर से लगातार। लेकिन उत्तर साइड की तरफ ये चंदवारा पुल की क्या स्थिति है, आइए हम आगे तस्वीर दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको पूरी तस्वीरें दिखाएं। यह चंदवारा पुल बीते 14-15 यानी कि 2014-2015 के बीच में इस पुल का शिलान्यास खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। अब तक लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस पुल की हालात वही के वही रहा। लोग जब भी यहाँ पर 1 साल पहले भी लगभग जब पुल टूट करके नीचे से झरने लगे थे, कुछ चट्टानें झरने लगी थी, चट जो होता है वो झरने लगे था, तो उस पुल की मरम्मत हुई थी। स्थानीय लोगों ने सोचा कि अब ये पुल का लगता है चालू होगा और लोग इसे लाभ लेंगे यानी कि आवागमन करेंगे। हालांकि इस पुल के न रहने से अखाड़ा घाट पुल पर ज़्यादा लोड पड़ता है और जाम की समस्या मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बनी रहती है। जाम के घाम में तब लोगों को पसीना छूट जाता है और तब ज़्यादा परेशानी होती है जब चिलचिलाती हुई धूप में अखाड़ा घाट पुल पर लोग जाम में फंसे रहते हैं। मुजफ्फरपुर में आने वाले लोग अपने आप में कोसते रहते हैं कि हम किस शहर में जा रहे हैं कि जहां जाम के घाम से हम पसीना सड़क पर ही घुमा रहे हैं। जो काम के लिए आता है वो पहले परेशान पीड़ित हो जाता है जब जाम की समस्या में फंसते हैं, घंटों जाम लग जाती है। लेकिन इस पुल का निर्माण इसीलिए कराया जा रहा था कि ताकि लोग इधर से भी कनेक्टिविटी डायरेक्ट दरभंगा से सीधा समस्तीपुर की तरफ अगर कोई आने जाने वाले हैं या फिर इधर बोचहा गाय घाट के लोग अगर शहर में आने के लिए चाहते हैं या फिर सीतामढ़ी से भी लोग, तो शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इधर से भी लोग इधर निकलेंगे। ये चंदवारा घाट पुल है मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर बना चंदवारा घाट, जो शहर से ही सटा हुआ यह इलाका है। उस तरफ भी शहर है और इस तरफ ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन शहर से सटा हुआ चंदवारा पुल का हालात 10 बरस बीत जाने के बाद प्रगति यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए हैं और कल 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर आएंगे। लेकिन इस अधूरे पुल में आप दक्षिण साइड से अभी उत्तर साइड से ये तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तर साइड में आप देखिए तस्वीरें, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कोई सफेदी इधर से, क्योंकि संभावना इधर तो आने की संभावना ही नहीं है, जिधर से संभावना है वहाँ सफेदी का चूना लगाया जा रहा है। उस छोर के देखिए तस्वीरों में आप जूमिंग करिए, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाएंगे दर्श न्यूज के माध्यम से कि किस तरह से उस साइड से आप देखिएगा व्हाइट आपको यानी कि सफेद चूना लगाया हुआ पुल पर, क्योंकि वहीं से संभावना अगर मुख्यमंत्री आते भी हैं तो वहीं से देखेंगे तो उनको लगे कि हमने बिहार में विकास किया है, वो विकास दिख रहा है। हालांकि इस सफेद चूना लगने से अब स्थानीय लोगों में ये चर्चा हो गया है कि ये पुल चालू होगा। हालांकि पुल चालू होगा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन अधूरे पुल में भी अधूरा रंगाई पुताई फिर एक बार नया सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर
किस तरह से सरकार के लोग, उनके कर्मी, उनके कर्मचारी आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं। इस पुल के अधूरे पुल की रंगाई, फिर अधूरे रंगाई में, अधूरे पुल में अधूरा रंगाई, और एक तरफ से रंगाई जिधर से आने की संभावना है। अब देखना होगा कि यह पुल चालू होने के लिए रंगाई पुताई चल रही है, मरम्मत का काम चल रहा है, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाने के लिए चल रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल मुख्यमंत्री के आंखों में चूना झोंकने का, यानी कि सफेदी पाउडर मारने की बात है, या फिर सच में इस पुल का जीर्णोद्धार होगा, यानी कि सच में इस पुल को उद्घाटन कर लोगों के लिए लाभ, यानी कि लोगों के सेवा में यह दिया जाएगा, या फिर इसी तरह से आने की संभावना, आने की आहट पर ही ये रंगाई पोताई चल रही है। देखना होगा कि ये रंग रोपण जो कार्य है वो किस लिए किया जा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद ही लोगों को पता चलेगा। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही 25 में बनकर तैयार हो जाएगा। अप्रोच पथ के लिए समस्या है, भूमि के लिए जिसको पैसा नहीं मिला है ये समस्या है, लेकिन ये समस्या बार बार लोगों को बताया जा रहा है। समस्या समाधान करना सरकार और सरकार के कर्मचारी और सरकार के लोगों का काम होता है। तभी इसी उद्देश्य से वो लोगों को अपनी प्रतिनिधित्व करने का मौका लेते हैं, लेकिन बार बार यही समस्या बता करके टाल दिया जाता है, या फिर ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। देखना होगा। दर्श न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट।